2.2 शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 बता दिए थे, सवाल नंबर चौथा की बारी है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। डिब्बा एथी बना दिएगा। और चित्र यही है, चित्र इधर ही है, इधर ही है, कोई चित्र है। बोलो इस डिब्बा में क्या है? ऊपर लिखा है A B P। क्यों में क्या लिखा है? इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, ये दिया है। ठीक है, देखो भाई, तुमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब तुमको लिखना है, मान नहीं बताना है। ये तो मान दे दिया है, ये मान दे दिया है। वो सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है, मतलब ये कैसे ये इससे जुड़ा हुआ है, कैसे इससे ये जुड़ा हुआ है, कैसे इससे ये जुड़ा हुआ है, ये तुमको बताना है, ये बताना है। तो तीनों में एक खास बात देखो क्या बताना है। इससे पहले वाला सवाल में ये कर रहे थे कि सवाल दिया था, हम ये कर रहे थे, डिब्बा बना रहे थे, संबंध बता रहे थे। तो इसमें संबंध दे दिया है कि 5 का संबंध किससे है? 3 से। 6 का संबंध 4 से, और 7 का संबंध 5 से। तो संबंध दे दिया तुमको। अब तुमको लिखना है कि आखिर संबंध बनाया कैसे है। हिंदी में जो लिखता है वो लिखना है कि आखिर ये संबंध बनाया कैसे है, इसको लिख दो यहाँ पर। क्या करोगे कि संबंध बनेगा? तीनों में एक चीज कॉमन तुमको दिखाई दे रही है। इसमें ये संबंध बनाया तो एक चीज कॉमन चीज है, इसमें संबंध बनाया तो एक चीज कॉमन होगा, इसमें संबंध बनाया है तो एक चीज कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? देखो भाई क्या किया है, ध्यान समझो। अगर 5 में से 2 घटा दे तो कितना आएगा? 3। 6 में से भी 2 घटा दे तो कितना आएगा? 4। अगर 7 में से 2 घटा दे तो कितना आएगा? 5। चलो ठीक है, देखो हम जानते हैं पहला जो होता है एक्स होता है, दूसरा जो होता है वाई होता है। एक्स वाई तो सब में लिखेंगे, संबंधे का चिन्ह लगा देंगे। इतना तो सब में करना पड़ेगा, ये तो कॉमन बात है। अब देखो क्या दोनों में संबंध है। दोनों में संबंध है कि अगर मान लो एक्स है, ये क्या है? वाई है। तो वाई का मान कैसे आया है? वाई का मान कैसे आया है? अगर एक्स में से 2 को घटा दिए हैं तो किसका मान आ गया है? वाई का मान आ गया है। लेकिन वाई का मान है किसका? एक्स का मान कहां से रखना है? पी का। और वाई का मान कहां का रखना है? क्यू का। ये है ए बराबर जो दिया है वो 5 6 7 है, पी बराबर 5 6 7 है, और जो क्यू बराबर दिया है वो क्या दिया है? 3 4 5, ये दिया है। समझ लो क्या, फिर समझ लो। जो देखो ये सवाल का आंसर दे दिया है कि 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 4 से है, 7 का संबंध 5 से है। पी और क्यू का मान दे दिया है। तुमको ये बताना है हिंदी में लिख कर कि इन दोनों में आखिर में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? पहले वालों को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहते हैं। तो लिखना पड़ेगा संबंध है वाई। अगर अगर एक्स में से 2 को घटा देंगे, एक्स में से 2 को घटा देंगे, एक्स में से 2 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? वाई निकल जाएगा। तो वही लिखे हैं। वाई का मान कैसे आया है? एक्स में से क्या घटाए हैं? 2 घटाए हैं। और एक्स का मान कहां में से रखना है? पी का रखना है। और वाई का मान कहां में से आएगा? क्यू में से आएगा। तो ये हो गया, हिंदी में लिख दिया। अब संबंध तो जानते ही हो। संबंध अगर पूछा जाए किसका किससे संबंध है तो 5 का संबंध 3 से, 6 का संबंध 4 से, और 7 का संबंध 5 से। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूछा जाए कि प्रांत का है, परिसर का है, तो प्रांत मतलब क्या होता है? पहला वाला 5 6 7। और परिसर मतलब क्या होता है? दूसरा वाला 3 4 5। सह प्रांत मतलब क्या होता है? दूसरा वाला पूरा। तो दूसरा वाला में बस पूरा में क्या है? 3 4 5 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला सवाल में हम लोग संबंध बता रहे थे, इस बार संबंध दे दिया है और तुमको बताना है कि सवाल कह क्या रहा है। तो ये सवाल कह रहा है। इससे हमको पता चला कि सब में से 2 का किया है? घटाया है। मतलब एक्स को 2 घटा रहा है तो किसका मान आ रहा है? वाई का। एक्स में से 2 घटा रहे हैं तो किसका मान आ रहा है? वाई का। लेकिन एक्स का मान रखोगे कहां से? तो पी से। यही रखोगे एक्स की जगह 5 और 7। तो वाई का मान आएगा कहां वाला?
क्यू वाला 3 4 5 आएगा। हो गया, संबंध बन गया। बता दिए प्रश्न ये है, आंसर इसका ये है, संबंध दिखाई भी दिए, प्रांत लिख दिए, परिसर लिख दिए, स्वपरांत लिख दिए। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा सवाल चौथा हो गया ना, अब पांचवा सवाल कराते हैं। 1 2 3 4 6 आर आर कामा ए। हाँ, पर ऐसा हो गया। ये आर बराबर है अभी। 1 बी संबंध। हाँ हाँ ए हाँ। ध्यान से ये बात ध्यान से बोलना, क्या कह रहा है। संख्या ए, संख्या ए संख्या बी को, संख्या बी को इथ्याव विभाजित करता है, बस इतना लिख दे रहे हैं, विभाजित करता है। हाँ, संख्या ए संख्या बी को क्या करता है, विभाजित करता है। देख लो ना, तो बड़ा जगह संख्या ए संख्या बी को, ठीक है समझो। ए बी जो दोनों हैं ए है, मतलब ए का मान जो है 1 2 3 4 6, बी का जो मान है 1 2 3 4 6, दोनों यही है। यहां से हमको पता चल गया कि ए का मान भी ये वाला है और बी का भी मान का है, ये वाला है। तो एक डिब्बा में ए वाला लिख दिए, एक डिब्बा में बी वाला लिख दिए। क्या कह रहा है, संख्या ए संख्या बी को क्या करता है, विभाजन। ध्यान देना क्या कर रहा है, यहीं पर बी को कटाओगे, ए को नहीं कटाओगे, बी को कटाओगे किससे, ए से। उल्टा मत करने लगा, ए को मत कर, इसी को मत कटाने लगना, इसको कटाना है किससे, इससे, ए से। चलो तो क्या भाई, 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा। 1 से 2, अरे गधा है का जी, 2 बार में नहीं कटेगा, 2 एकम 2। 1 से 2 कटाना था, 1 बही 2 अंदर। 1 से 3 मौत कहां कटेगा, 1 से 4 और 1 से 6 तक कटेगा। फिर 2 उठाओ, 2 से 1 नहीं कटेगा। इमो सोच रहे थे ना कि 1 से 2 कह रहे हैं, 2 से 1 तो कटेगा पूरी नहीं, तो ये नहीं बनेगा संबंध। 2 से 2 कट जाएगा, तब संबंध बनेगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। 3 उठाओ, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 4 और 3 से 6 कट जाएगा। अब देना 4 से 1, 4 से 2 बता रहे ना, 2 से 4 कटा रहेगा ना, 4 से 2 कटेगा जी, कब वो कह रहा था कट जाएगा। हाँ। 4 से केवल और केवल 4 कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा। और 6 से केवल और केवल 6 कटेगा। अब संबंध मिल गया, आर बराबर संबंध लिख दो। 1 का संबंध किससे किससे है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, और 5 नहीं है भाई, 6 से है। जान के गलती लिखे थे कि तुम लोग का दिमाग यहां पर आ जाए, दिमाग तुम लोग का कहीं और था, यहां पर लाने के लिए गलती की है। फिर 2 का संबंध, घबरा 2 से, 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 6 से, 3 का संबंध 6 से, 4 का संबंध केवल 4 से, और 6 का संबंध केवल 6 से। तुमको बताना है प्रांत। बोलो लिखा, प्रांत क्या होगा। हाँ, 6। परिसर क्या होगा लड़का, बताओ तुम। दूसरा वाला क्या, 1 2
3 6 वही है। सहपरांत दूसरे वाला यहां का न देखना, दूसरा इसका दूसरा पूरा। तो 1 2 3 4 और 6। इस तरह सवाल पांचवा भी का हो गया, खत्म हो गया। उतार लो। प्यास हम बोल रहे हैं, तुमको प्यास लग रहा है। जल्दी आओ, जल्दी खत्म करना है भाई इसको। तुम जाते है 20 घंटा लगाता है। हाँ तो सब निकाले दिए, सब हो गया पूरा। हाँ प्रांत परिषद पूछा है, सब निकाल दिए। और थोड़े कुछ पूछा है। हाँ हाँ छवा बोलो। हम्म। हाँ हाँ। आर कामा आर बराबर एक्स कामा वाई संबंध है। एक्स कामा एक्स संबंध है। एक्स बराबर एक्स प्लस 5। हाँ एक्स कामा एक्स प्लस 5। एक्स कामा एक्स प्लस 5। हाँ कुछ तो पूरा बंद। एक्स अवयव। हाँ 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 ये कोष्टक में। हाँ द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर के प्रांत और परिसर ज्ञात करना। नंबर कॉल कर रहे हैं, सवाल नंबर 6 है। ये दिया है आर का मान, ये दिया है आर का मान, ये दे दिया है। और सवाल नंबर 6 में बता दे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझना। देखो एक्स का मान कह रहा है, ये संबंध बनाना है हमको। एक्स का मान रखने को क्या कह रहा है, ये जब एक्स का मान ये रखोगे तो यहां पर भी ये रखोगे और दोनों का संबंध तुरंत बन जाएगा। संबंध बनना बहुत आसान नहीं है। आर बराबर देखो संबंध बनाकर ये दे दिया कि ऐसे संबंध बनाओ। एक्स एक्स का मान कितना है 0, तो यहां पर 0 रखो और 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 पहला संबंध। फिर यहां पर क्या रखो 1 और 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 दूसरा संबंध। फिर यहां पर क्या रखो 2 और 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 तीसरा संबंध। 3 और 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 चौथा संबंध। 4 और 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 पांचवा संबंध। 5 और 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 हो गया, संबंध बन गया तुरंत। ये करना हाँ खत्म, संबंध बन गया। आज समझ में क्या ना, ये संबंध बनाने का तरीका दे दिया है कि ये आज संबंध बना सकते हो तुरंत। और एक्स का मान ये दिया है तो एक्स की जगह पे रख दो, बस संबंध बन गया तुरंत। अब इसका प्रांत बताना है तो प्रांत भी बता ही सकते हो ना। प्रांत शुरू वाला भाई 0 1 2 3 4 5। और इसका परिसर पूछे तो 5 6 7 8 9 और 10 हो गया आंसर। 6वां सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। 17 भी करा दे जब कहोगे तो। चलो यहाँ पे आर बराबर हाँ 7वां सवाल है, 7वां सवाल है। संबंध आर बराबर हाँ वाई एक्स पर क्यूब। हाँ हाँ संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या। हाँ तो वही करना है, ऐसे लिखना है, संबंध बताना है क्या संबंध है। तो कह रहा है एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, पहले ये पता करो एक्स का मान क्या होगा। तो कहा है कि एक्स का जो मान होगा वो 10 से कम अभाज्य संख्या होगा। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या बताना है। और चौम से कटे और 2 4 कहाँ गई भाई, 2 3 5 7 हो गया, यही ना होगा। 10 का कम में बताना है तो मिल गया, एक्स का मान ये मिल गया। अब संबंध इससे बता दो। आर बराबर पहले क्या रखोगे 2, तो 2 का क्या करना पड़ेगा क्यूब। फिर क्या रखोगे 3, तो 3 का क्या करना पड़ेगा क्यूब। फिर क्या रखोगे 4, तो 4 का क्या करना पड़ेगा। और 5 5 5, तो 5 का क्या करना पड़ेगा क्यूब क्यूब। फिर क्या रखोगे 7, तो 7 का क्या करना पड़ेगा क्यूब। हो गया। अब निकाल दो आर बराबर 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 5 का क्यूब 125, 7 7 का क्यूब 343 हो गया। अगर तुमको इसका प्रांत बताने को है तो वो भी निकाल सकते हो। इसका प्रांत कितना होगा, इसका 3
5 7 और इसका परिसर कहे तो 343। इस तरह 7वां सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और कौन सा सवाल है, और 2 बस सवाल बाकी है, चैप्टर खत्म। 12 में भी दम नहीं है भाई। दूसरा मास्टर छपवाते हैं, दूसरा मास्टर छपवाते हैं, हम छपवाएंगे नहीं ना, हम समझाएंगे बढ़िया से, बोले 5 घंटा लगे, कोनो दिक्कत नहीं है, हम प्रेम से समझाएंगे, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। अब बोलो 8वां। अब सवाल नंबर 8वां पे आते हैं, और 2 सवाल बाकी है बस, 8वां और 9वां नंबर 2.2 भी का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहुंच जाएंगे 2.3 पर, और इस तरह पूरा चैप्टर भी का हो जाएगा, 2 एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी और बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। 8 नंबर सवाल बोलो, 8 9 दोनों एक साथ बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि हाँ। A बराबर ये अभी बहुत आसान सवाल है। ए बराबर पुस्तक में x, y, z, एक्स कामा वाई कामा जेड। हाँ। b बराबर हम्म 1, 2। हम्म a से b के संबंधों की संख्या क्या है? देखो, सबसे पहले ए गुणा बी निकालना है। ए से बी संबंध कर रहा है, मतलब सबसे पहले क्या निकालना है, ए में बी से गुणा करना है। कर दो गुणा, x1 x2 y1 y2 z1 और z2। हो गया कि नहीं गुणा? अब पूछ रहा है कि इसके संबंधों की संख्या बताओ। तो संबंधों की संख्या मतलब वही पूछ रहा है, उप समुच्चय की संख्या। किसकी संख्या पूछ रहा है? उप समुच्चय। तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सा उप समुच्चय लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि बस संख्या पूछा है। तो संख्या कितना आएगा? 2 के पावर 6 मतलब 64। संबंध पूछ रहा है, मतलब ए में बी से क्या करना है? गुणा करना है। ये संबंध हो गया। और संबंधों की संख्या पूछ रहा है, ए से बी के संबंध पूछ रहा है, तो मतलब ए में बी से क्या कर दो? गुणा। तो ए से बी निकल गया, और ए बी से संबंधों की संख्या पूछ रहा है, गिन लो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 वही निकालना है, उप समुच्चय की संख्या निकालना है। हो गया नहीं स्वर? तो इस तरह 8वां सवाल भी क्या हो गया? खत्म। अब 9वां सवाल बोलो, 9वां सवाल भी बता दो अभी तुरंत। मान लीजिए कि r, हाँ। मान लीजिए कि r, z हो, हम्म तो r बराबर पुस्तक में a, b हम्म संबंध है a, b अवय z हम्म a माइनस b एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है r के प्रांत तथा परिसर का। अगर ये सवाल समझ गए, सब दुनिया के टेंशन खत्म। दिमाग वाला सवाल है, इसका आंसर छोटा सा है, आंसर में कोनो दम नहीं है। और एक बात कर रहे हैं मतलब ये सवाल छोटा सा है, आंसर बहुत कम है इसका। देखो, जो ए है वो भी जेड है, जो बी है वो भी क्या है? जेड है, दोनों जेड है। मतलब पहला डिब्बा वाला भी जेड, 1 2 3 4 5 6 7 ए। दूसरा डिब्बा वाला भी जेड, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी जेड मतलब जानते हो ना, प्लस माइनस जीरो सब कुछ आता है, दशमलव भिन्न वाला बस नहीं आता है। कह रहा है कि अगर इसको इसको घटाओ तो भी क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। 1 में से 1 घटाओगे तो पूर्णांक नहीं है, 1 में से 2 घटाओगे तो क्या है? पूर्णांक नहीं है। 1 में से 3 घटाओगे तो पूर्णांक नहीं है। मतलब किसी में से भी घटाओगे तो तुमको पूर्णांक आंसर आएगा। तो इसका बताओ प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, यही बता दो बस। प्रांत मतलब क्या होता है? मान का रख सकते हो। तो एक्स की जगह पे का मान रख सकते हो, ए और बी की जगह पे का मान रख सकते हो? हाँ बोलो। हाँ, अंत होगा। मतलब का रख सकते हो? पूर्णांक, पूरा पूर्णांक रख सकते हो ए का मान, मतलब प्रांत का मिलेगा? जेड मिलेगा। परिसर का आएगा, इसका घटाने पर आंसर का आएगा? बोलो। 0 1 2 कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी पूर्णांक आ सकता है कि नहीं आ रहा? तो परिसर भी कुछ भी आ सकता है, मतलब परिसर भी क्या मिलेगा? जेड मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। प्रांत भी जेड और परिसर भी जेड। लेकिन समझना है कहां जेड आ रहा है, समझ में कहां जेड आ रहा है, कहां जेड आ रहा है? जेड कहां का आ रहा है? प्रांत जेड कहां लिखे हैं?
घटाएंगे तो दोनों एक ही है। अरे घटाने के बाद छोड़ो ना, घटाने के पहले सोचो का रख सकते हैं। एक कुछ भी रख सकते हैं और अंत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। जब कुछ भी रख सकते हो तो एक्स का कुछ भी जगह पे रखो, ए बी की जगह पे जरूरी है क्या रखोगे यहाँ पर? कुछ भी रख सकते हैं ए बी का, इसलिए जेड आ गया। कुछ भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और ये घटाने के बाद आंसर क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है आंसर, कोई भी पूर्णांक आ सकता है। कोई भी पूर्णांक लिखते चलोगे कितना पूर्णांक है, 1 2 5 कितना है, वो अनंत है, इसलिए कहा गया जेड लिख दो, बता देगा हाँ कोई भी पूर्णांक है। तो आंसर देख रहे हो कितना छोटा है ना, प्राण जेड पूर्णांक भी जेड, लेकिन समझना है कहाँ जेड है। तो इस तरह 2.2 भी क्या हो गया, खत्म। और बस एक और एक्सरसाइज बाकी है 2.3, और दूसरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।